दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो किसी भी परिवर्तन से डरते हैं, अपने सीमित दायरों में जीते रहते हैं, भले ही वो दायरे उन्हें किसी भी परेशानी में क्यों न डालें, वो उनसे समझौता नहीं करते। और दूसरे वो होते हैं जो समझते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस परिवर्तन को सत्य मानने वाले लोग भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो जैसा चल रहा है वो चलने देते हैं और बदलाव का इंतजार करते हैं, और दूसरे वो जो कदम बढ़ाते हैं और विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला कर परिवर्तन लाते हैं। मैं तुहिन सिन्हा आपको ऐसे ही लोगों की कहानियां सुना रहा हूं जो अपने कुछ कर गुजरने की जुनून की वजह से समाज के लिए बन गए एक मिसाल। इन्हें नाम या धन की परवाह नहीं, बस एक जुनून है इनके अंदर कुछ अलग करने का। दुनिया के सबसे जघन्य अपराधों में से एक है मानव शरीर का यौन शोषण, और जब ये अपराध बड़े पैमाने पर एक ऑर्गेनाइज तरीके से होता है तो इसे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम से जानते हैं। आज हर साल हजारों मासूम बच्चे हिंदुस्तान में इस अपराध का शिकार होते हैं, और दुर्भाग्य की बात है कि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले हर साल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा उपलब्ध कराई गई एक डेटा के मुताबिक हिंदुस्तान में पिछले 5 सालों में रजिस्टर्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस में 38% का इजाफा हुआ है। वहीं कन्विक्शन रेट 45% घटा है। आए दिन नए मामले सुनने में आते हैं। कुछ महीने पहले सीबीआई ने एक ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का भांडाफोड़ किया था जिसमें 8000 महिलाएं अवैध तरीके से दुबई भेजी गई थी। वहीं दूसरी ओर एक और ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट पकड़ा गया था झारखंड में, जहां 5000 आदिवासी बच्चों को हिंदुस्तान के अलग अलग शहर में ले जाया गया था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया खूंखार अपराधी चलाते हैं, ऐसे अपराधी जिनके लिए किसी को भी मौत के घाट उतारना कोई मुश्किल काम नहीं। ऐसे में अगर किसी समाज सेवी संस्था ने पूरी तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग को समाप्त करना अपना उद्देश्य बनाया हो तो ऐसी संस्था की जितनी तारीफ की जाए कम है। इस देश की महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित करने का निरंतर प्रयास कर रही इस संस्था के बारे में मैं आपको और बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आज मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसे समाज सेवी संस्था के बारे में जो महिलाओं और बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माफिया से महफूज कराने में पूरी तरह से समर्पित है। आज मैं बात कर रहा हूं रांची में स्थित दिया सेवा संस्था के बारे में, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार महिलाओं और बच्चों के बचाव और पुनर्वास के कार्य में पूरी तरह से जुटी हुई है। इस संस्था की स्थापना वर्ष 2004 में कुछ समाज सेवकों के द्वारा की गई थी, और पिछले 11 सालों में इस संस्था ने कई गुमशुदा बच्चों को उनके माता पिता से दोबारा जोड़ने का नेक काम किया है। और पिछले 11 सालों में इस संस्था ने कई गुमशुदा बच्चों को उनके माता पिता से दोबारा जोड़ने का नेक काम किया है। कई बार पीड़ित बच्चों और महिलाओं के शारीरिक जख्म तो मिट जाते हैं, पर मानसिक जख्म ठीक होने में सालों लग जाते हैं, और ऐसे मामलों में इस संस्था की चुनौती और बढ़ जाती है। कोई भी संस्था या मुहिम को कामयाब बनाने में रात दिन मेहनत जरूरी होती है, और इस मुहिम की कामयाबी में एक बहुत बड़ा हाथ रहा है यहाँ के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर बैद्यनाथ राम का। बैद्यनाथ राम ने इतने बचपन बचाए हैं कि उन्हें एक रियल लाइफ हीरो कहना गलत नहीं होगा। बैद्यनाथ के बारे में हम और जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आज मैं बात कर रहा हूं बैद्यनाथ कुमार और दिया सेवा संस्था के बारे में, जिन्होंने झारखंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है। एक कहावत है, जहां चाह वहां राह। जब इंसान कुछ कर गुजरने की ठान लेता है तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं।
ये बड़ी दिलचस्प बात है और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि बैद्यनाथ कुमार खुद एक समय बाल मजदूर रह चुके हैं। वो एक बच्चों के हित में काम करने वाली संस्था में नौकर के तौर पर वहां के कर्मचारी और मेहमानों के लिए चाय बनाने का अथवा बर्तन साफ करने का काम करते थे। उन्हें पढ़ाई लिखाई में बेहद रुचि तो थी, पर वो चाहकर भी एक आम स्कूली बच्चे की तरह पढ़ाई नहीं कर पाते। ऐसे में जिस संस्था में वो काम करते, वहां पर होने वाली मीटिंग्स में अक्सर वो ध्यान लगाकर वक्ताओं की बात सुनते और उनकी कही गई बातों पर अध्ययन करते। सन 2000 में हिंदुस्तान में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू हुआ था। जब बैद्यनाथ कुमार की संस्था में इस एक्ट पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, तब बैद्यनाथ ने इस कानून और इससे जुड़े सारे पहलू पर जबरदस्त पढ़ाई कर डाली। धीरे धीरे बैद्यनाथ को ये एहसास होने लगा कि वो अपना पूरा जीवन देश के बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने में समर्पित करना चाहते हैं। जब 2004 में दिया सेवा संस्था का गठन हुआ, वो इस संस्था से शुरू से ही जुड़ गए और अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष से उन्होंने समाज के लिए एक मिसाल कायम किया। बैद्यनाथ कुमार और दिया सेवा संस्था के बारे में हम और जानेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग FM। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आज मैं आपको बता रहा हूं बैद्यनाथ कुमार के बारे में, जिन्होंने दिया सेवा संस्था से जुड़कर झारखंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय माफिया है और ये किस पैमाने पर चल रहा है हिंदुस्तान में, इसका अंदाजा आपको गुमशुदा बच्चों के आंकड़ों से मिल जाएगा। आज हर साल देश के लगभग 60,000 से 75,000 बच्चों का अपहरण होता है। हालांकि इसका एक छोटा प्रतिशत ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होता है। हर गुमशुदा बच्चा खुद को तरह तरह के जुल्म और यातनाओं का शिकार होता पाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ही तरह बेगिंग अर्थात बच्चों से भीख मंगवाना भी एक बहुत बड़ा रैकेट है। दिया सेवा संस्था ने पिछले 10 सालों में कई ह्यूमन ट्रैफिकर्स की सूचना पुलिस को दी और इनमें से कई आज पुलिस की गिरफ्त में हैं। इसी साल एक महिला ह्यूमन ट्रैफिकर लता लकड़ा बैद्यनाथ कुमार और उनके साथियों की मदद से पुलिस के गिरफ्त में आई। ये महिला, जो खुद को घरों में काम करने वाली एक बाई बताती है, आज रांची और दिल्ली में करोड़ों की जायदाद की मालकिन है। बैद्यनाथ कुमार का मानना है कि इस महिला ने पिछले 10 सालों में कम से कम 1500 आदिवासी बच्चों और महिलाओं की ट्रैफिकिंग की। उजड़ी हुई जिंदगियों को दोबारा बहाल करना कोई आसान काम नहीं होता। कई बार जब यौन शोषण के बाद आदिवासी लड़कियों को बचाया जाता है, तो खुद उनके घर वाले उन्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते। ऐसे में पीड़ित महिला के साथ साथ उसके परिवार वालों की काउंसलिंग भी बहुत जरूरी हो जाए। दिया सेवा संस्था इसे अपनी एक जिम्मेदारी के तौर पर देखती है। काउंसलिंग तो ये प्रदान करती ही है, साथ साथ पीड़ित महिलाओं को रोजगार दिलाने में भी मदद करती है। अपने इन कार्यों से दिया सेवा संस्था सही मायने में अभाग्यशाली महिलाओं और बच्चों को एक नया जीवन प्रदान करती है। झारखंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग इतनी बड़ी समस्या क्यों है, ये जानने के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग FM। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आज मैं बात कर रहा हूं बैद्यनाथ कुमार की, जिन्होंने दिया सेवा संस्था से जुड़कर कई सारे महिलाओं और बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कहर से बचाया है। कभी सोचा है आपने कि आखिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग झारखंड में इतनी बड़ी समस्या क्यों है? क्या वजह है कि आए दिन यहां पुलिस की कार्यवाही के बावजूद ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों में निरंतर इजाफा होता है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्राइबल क्षेत्रों में गरीबी और शिक्षा का अभाव प्रमुख कारण होते हैं, जो इंसान को पूरी तरह से बेबस बना देते हैं। इससे इंसान किसी भी झांसे या लालच में आसानी से फंस जाता है। कई बार छोटी मोटी नौकरियां दिलाने वाली प्लेसमेंट एजेंसीज इस परिस्थिति का भरपूर
फायदा उठाती है। वो इन आदिवासी क्षेत्रों में जाकर यहाँ की लड़कियों को मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा तथा अन्य शहरों में नौकरी दिलाने की लालच में शहर ले आती है। और कई बार तो इन प्लेसमेंट एजेंसीज के कर्मचारी ही शुरुआत से इन लड़कियों के साथ यौन शोषण करते हैं। लड़कियों को डरा धमकाकर चुप कर दिया जाता है और कई बार तो पैसे की लालच में बेबस लड़कियां खुद इस शोषण से समझौता कर लेती हैं। दुख की बात तो यह है कि इनमें से कई लड़कियां यौन रोग का शिकार हो चुकी होती हैं और इस प्रकार से HIV और यौन रोग के मामले भी निरंतर देश में बढ़ते चले जा रहे हैं। HIV और यौन रोग से पीड़ित महिलाओं का पुनर्वास और भी कठिन हो जाता है। थोड़ी देर में हम बात करेंगे बैद्यनाथ राम से। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग FM, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और आज मैं बात कर रहा हूं बैद्यनाथ कुमार के बारे में, जिन्होंने झारखंड में चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा है। इस वक्त बैद्यनाथ जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। बैद्यनाथ जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि आज आप अपने इस अभियान के तहत हिंदुस्तान का बचपन सुरक्षित कर रहे हैं। आप हमें अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, अपने बचपन की यादें, और ये बताइए कि आपको कहां से प्राप्त होती है प्रेरणा और ऊर्जा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ इस अभियान को चलाने की। किसी भी बच्चे का बचपन एक बहुत ही हसीन पल होता है, लेकिन हमारे देश में लाखों करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो कि अपना बचपन सही ढंग से नहीं जी पाते। उसी में से मैं भी एक हूँ कि मैं बचपन से ही मुझे काम करना पड़ा और मैं बाल मजदूर था और सुबह से लेकर के रातों तक काम करता था। लोग इधर आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, क्योंकि एक मेस में काम करता था। इस तरह अपने बचपन को जिया और आज बड़े होकर के ऐसे बच्चों को बचाने का मैं काम कर रहा हूँ। कभी भी किसी बच्चों को जब इस तरह के काम करते देखता हूँ तो उसमें अपना बचपन देखता हूँ और उसी से मुझे अपना ऊर्जा मिलता है कि मेरा बचपन जिस तरह से काम करते हुए बीता ऐसा और किसी बच्चा को ना मिले। तो मेरे लिए मेरा आइडियल वो बच्चे हैं जो सैकड़ों हजारों बच्चे काम कर रहे हैं, वहीं से मुझे प्रेरणा मिलती है। उन बच्चों को देख करके मुझे प्रेरणा मिलती है। या समझेंगे तो जिन बच्चों को जब मैं छुड़ाता हूँ, उसका रेस्क्यू करता हूँ और उसके चेहरे पर जो खुशी होती है और उसका जो परिवार से जब उनका मिलन होता है तो वो जो खुशी के आंसू होते हैं, वही मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा प्रेरणा मिलती है मुझे। तो ये थे बैद्यनाथ कुमार, हमें बता रहे थे अपने इंस्पिरेशन के बारे में। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर मौजूद होंगे और बैद्यनाथ जी के साथ ये बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग FM, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और इस वक्त मेरे साथ हैं बैद्यनाथ कुमार, जिन्होंने झारखंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है। बैद्यनाथ जी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय माफिया है। इसमें बहुत सारे खूंखार लोग शामिल हैं। जब आप इनकी सूचना पुलिस को देते हैं और इन्हें पकड़वाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये आपसे बदला लेने की मंशा रखते हो। क्या कभी आपको जान से मारने की धमकी मिली है या कभी आपको गलत केसेस में फंसाया गया है? मैं सबसे ज्यादा परेशान तब हुआ था जबकि मेरे ऊपर कुछ ट्रैफिकर लोगों ने मिल करके मेरे ऊपर रंगदारी का केस दर्ज किया और रांची का पुलिस मुझे लगातार मुझे जेल भेजने के लिए दबाव बना रही थी। मुझे हर जगह ढूंढा जा रहा था, तो मैं बहुत परेशान था कि मैं अब किससे मदद लूं। तो यहाँ बहुत सारे लोगों के पास गया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ये गलत मामला है, इससे मुझे आप बचा लो, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। इसी बीच में मुझे पता चला कि झारखंड CID में एक NGO की मीटिंग हो रही है और मैं वहाँ पर जा करके एक कुछ समय पदाधिकारी हुआ करते थे वहाँ के IG CID, जो कि नोडल थे बच्चों को बचाने के लिए और ट्रैफिकिंग के केस को लेकर के IG CID अनुराग गुप्ता सर। उनको सामने मैंने अपनी समस्याओं को रखा और उन्होंने उस समय मेरी मदद की और एक जाँच किया, तो इसमें कि मैं पूरी तरह से दाग निकला। वह मेरी जिंदगी का सबसे कठिन पल था। तो आपने सुना किस तरह बैद्यनाथ कुमार को खुद गलत इल्जामों का सामना करना पड़ा जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों ने उन पर रंगदारी के इल्जाम लगाए। पर अपनी हिम्मत और अपनी डिटर्मिनेशन को बैद्यनाथ कुमार ने कभी नहीं खोया और आज वो इन इल्जामों से मुक्त होकर एक बार फिर
ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ उतनी ही हिम्मत और उतनी ही लगन से काम कर रहे हैं। बैद्यनाथ कुमार के साथ हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक, मैं हूं तुहिन सिन्हा और इस वक्त हम बात कर रहे हैं बैद्यनाथ कुमार जी के साथ, जिन्होंने झारखंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ जबरदस्त काम किया है। बैद्यनाथ जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से ग्रस्त, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से पीड़ित महिलाओं और बच्चों का पुनर्वास कर आप उन्हें एक नया जीवन प्रदान करने का काम करते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही नेक काम है। क्या आप हमें अपने प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं? मान लीजिए कि जब सबसे पहली बार कोई गुमशुदा बच्चे या किसी गुमशुदा औरत की सूचना किसी को आपकी संस्था को देनी है, तो वो किस तरह से आपको अप्रोच करे और उसके बाद आपका क्या प्रोसेस होता है? और हमें ये भी बताइए कि दिया सेवा संस्था के क्या प्लान्स हैं भविष्य के? क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग को पूरी तरह से हिंदुस्तान और झारखंड से मिटा पाना संभव है? पहला हमारे पास ज्यादातर मामले आते हैं बाल श्रम के, कि बच्चों को बहुत जगह बाल श्रम में काम कराया जाता है। तो लोग मुझे कॉल करते हैं, फोन करते हैं, हमारे ऑफिस में आकर लिख के जानकारी देते हैं और फिर हम लोग जाकर के पुलिस के सहयोग से ऐसे बच्चों को मुक्त कराने का काम करते हैं। आप लोग हमें दिया सेवा संस्था को 9471300008 पर आप कॉल कर सकते हैं। यह मिसिंग चिल्ड्रेन का एक हेल्पलाइन है, जो बच्चे लापता हो जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं, तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल करें। और इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को वापस उनके परिवार में मिलाने का काम किया है। बहुत सारी हमारे झारखंड का एक कलंक बोला जाता है कि यहाँ से बच्चों की तस्करी होती है, तो बच्चों की तस्करी के मामले में लेकर के हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को बचाया है। तो ये थे बैद्यनाथ कुमार, जो हमें बता रहे थे किस तरह से वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को समाप्त तो शायद संभव ना हो, पर रोकने का काम कर रहे हैं। अगले हफ्ते मैं आपसे दोबारा मिलूंगा एक और मिसाल कायम करने वाले शख्स की कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ।